नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है उस पर हमने कई वीडियोस बनाए हैं। हमारी टीम ने अलग अलग गांवों में जाकर ओपिनियन लेने की कोशिश की है और उसमें हमने अलग अलग समुदाय के लोगों से बात करके आप तक ओपिनियन पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारी टीम गई खतौली विधानसभा सीट के एक गुर्जर बहुल्य गाँव में। चूँकि यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल ने एक बार फिर गुर्जर प्रत्याशी मदन भैया को टिकट दिया है। 2012 में यहाँ से करतार सिंह भड़ाना जो फरीदाबाद से आकर हरियाणा से आकर चुनाव लड़े थे, उनके रूप में यहाँ गुर्जर विधायक रह चुका है राष्ट्रीय लोकदल का। और 2022 के अभी जब चुनाव हुए थे उसमें एक सैनी प्रत्याशी को मैदान में उतारा था। 2017 में भी सैनी प्रत्याशी को मैदान में उतारा था राष्ट्रीय लोकदल ने और बीजेपी के भी सैनी प्रत्याशी थे। तो बीजेपी को 17 और 22 में जीत हासिल हुई थी। तो इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने सोचा कि क्यों ना गुर्जर वाला फार्मूला आजमाया जाए। जब करतार सिंह भड़ाना जीत सकते हैं तो मदन भैया भी जीत सकते हैं। मदन भैया को लेकर शुरू से ही विरोध है। लोगों का कहना है कि ये भी बाहरी प्रत्याशी हैं। करतार सिंह भड़ाना बाहर से आए थे और मदन भैया जो है वो तो गाजियाबाद लोनी से चुनाव लड़ते रहे हैं, उन्हें यहाँ से टिकट क्यों दिया गया। कुछ गुर्जर नेता जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़े हुए थे वो यहाँ पर टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उनमें भी नाराज़गी है। उनमें से एक हैं अभिषेक चौधरी जो प्रवक्ता भी थे यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के, और उन्होंने अपना टिकट कटने के कारण यहाँ से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। आपको मैं बताऊं कि अभी जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ मदन भैया की, उस दिन देखिए उनके साथ कितना बुरा किया गया। गुर्जर बहुल इलाके में पीपलहेड़ा गांव था शायद, वहाँ पर एक रैली आयोजित कराई गई। अभिषेक चौधरी ने उसको आयोजित कराया और उस रैली के ख़त्म होते ही राष्ट्रीय लोकदल का जो ट्विटर हैंडल था उससे मदन भैया को प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया गया। अभिषेक चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि चलिए मैं इससे पहले चुप रहा, लेकिन अब की बार जब गुर्जर समुदाय के प्रत्याशी को उतारने का फैसला लिया गया तो उसके बावजूद भी मुझे एकदम सड़क पर छोड़ दिया गया, बेहाल छोड़ दिया गया। और उसके बाद मुझसे बीजेपी के नेताओं ने संपर्क किया और मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि गुर्जर समुदाय क्या वास्तव में गुर्जर प्रत्याशी जो हैं राष्ट्रीय लोकदल के उन्हें वोट देगा या फिर बीजेपी के साथ जाएगा। अभिषेक चौधरी का भी इंटरव्यू इसमें आएगा, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा और देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। गांव का माहौल तो लगभग काफ़ी ठीक है और मेरा मानना है कि बीजेपी पे, भारतीय जनता पार्टी पे गांव पहले से ही मत काफ़ी अच्छी स्थिति में देता आया है। और मेरा अनुमान है कि इस बार भी लगभग 80% मत बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इस गांव से मिलेगा। कि पार्टियां बहुत हैं लेकिन विकास का, सुरक्षा का और बहन बेटियों के सम्मान का कई चीज़ों का विषय है। तो उस सब विषयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कार्य किया है और एक ऐसा भाव यहाँ क्रिएट है, समाज में एक सुरक्षा का माहौल है, शांति है। इन सब चीज़ों को, विषयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सर्वाधिक मत मिलने का अनुमान है। 80% मत मेरा अनुमान है कि गांव से मिल जाएगा। इस गांव में मूलतः दो बिरादरियाँ सर्वाधिक संख्या में है, गुर्जर और अपना कश्यप। गुर्जर मत जो है वो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी को शुरू से भी पड़ता आया है। पहले भी यहाँ पूर्व में अन्य दलों से कई प्रत्याशी आए हैं जो अपने को एक ही समाज यानी गुर्जर समाज का बताते थे, तो तब भी इन लोगों ने मत बीजेपी को ही दिया है, भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है। और सुरक्षा और बहन बेटियों का सम्मान, एक ऐसा माहौल माननीय योगी जी और मोदी जी के सानिध्य में उत्पन्न हुआ है कि उसे देखते हुए जनता का सर्वाधिक मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ को जाता है। गांव का माहौल जो है ज़्यादातर भाजपा पक्ष में है। जब से अभिषेक चौधरी जो है भाजपा में आए हैं तो और परसेंटेज गुर्जरों की भाजपा में बढ़ गई। बस थोड़ी सी जो है, मान लिया भाई जो पहले क्राइम ज़्यादा होते, मान जैसे चोरी पोरी लूटलाट होती, उसकी वजह से अब शांति है, गाँव के माहौल बढ़िया है। किसी टाइम आओ किस टाइम जाओ कोई दिक्कत नहीं है। माहौल तो ऐसा है जी, बीजेपी की सरकार बन रही दोबारा, ठीक है, और ये विधायक भी दोबारा बनेगा जी, ठीक है। और अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में हम पूरी वोट बीजेपी को खुल के देंगे जी। गुर्जर पूरा तरीके से दे रहा जी, पूरा। लोकदल पार्टी में भी थे जी, हमने 8 साल काम करा, वहाँ से जैन चौधरी हमने कुछ नहीं दिया, धक्के और खिलाए, कभी की कोठी पे आ जाओ, कभी वहाँ आ जाओ, कभी कुछ आ जाओ। सारा गुर्जर बेचारा ट्रैक्टर ले लेके जावे था। लोकदल पोकदल तो सब खत्म हो ली जी, कुछ और टूट गए, कुछ कल परसों टूट जाएंगे, ये तो खत्म हो ली और कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। ये बड़े बड़े चेहरे को यहाँ तार दिया, कोई हेलीकॉप्टर तार दिया, कोई उससे तार दिया प्लेन से, नुके जिता लो, नू कर लो, फलाना कर लो, कुछ नहीं जी। लोकदल तो खत्म हो ली और अभिषेक चौधरी ने जो कह दिया गुर्जर समाज को, सारा का सारा वहीं चढ़ेगा, ठीक है जी। मदन भैया आ रहे हैं, उनका सम्मान है, हमारी बिरादरी क्या है, पर बाहर का आदमी यहाँ कर रहे क्या आ रहा है, तो बता दो तुम।
रहने का लोकल का आदमी, यहाँ काम करेगा लोकल का आदमी, तेरियों में बारातों में जाएगा लोकल का आदमी, आवेगा उनके बाहर से वो करने यहाँ से टिकट दे दो बाहर के आदमियों को। हम तो जी अभिषेक चौधरी के साथ है। अभिषेक चौधरी गुज्जर का बहुत बड़ा चेहरा है और अभिषेक चौधरी के कहने पे ही वोट हम देवेंगे विक्रम सैनी की घरवाली को, राजकुमारी को। ठीक है जी, भाजपा ने सारा काम ही बढ़िया करा, क्या नहीं करा? तुम घूम रहे आज भाजपा की वजह से, मैं थार से पूछ रहा हूँ, आज तुम यहाँ खड़े भाजपा की वजह से तो खड़े, नहीं तो तुम 8-8 बजे कहाँ घूमो तुम्हारे पीछे। आज तुम सही हो, जब तो आ रहे तुम यहाँ से। माहौल बढ़िया चल रहा है और ज़्यादातर ना लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। ये है, अब मैं शाहपुर गांव में बैठा हूँ, रहने वाला आदमपुर मोचली गांव। बराबर में यहाँ पे वो पड़ता है कि ना, क्या नाम, बाग। कुछ टाइम पहले जब भाजपा सरकार नहीं थी तो यहाँ पे ना किसी की पिटाई हो रही है, कुंडल छिन रहे, दिन छिपते ही लूटपाट होती थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, गुंडागर्दी खत्म है। और सबसे बड़ी बात है कि बहन और बेटी ना सब सुरक्षित है। ये सारे ना, ये जितने भी ना सारे इकट्ठे हो गए, पहले भी हुए थे, उससे पहले भी हुए थे, इनसे कुछ नहीं होता। जनता सब जानती है क्या होने वाला। जब तक बाबा बैठे ना, योगी बाबा, और सबका इलाज करेंगे। चुनावी माहौल तो सरगर्मी पूरी तेज है, भाजपा के पक्ष में चल रहा है, सब कुछ पूरी तरह से सक्षम है हम लोग भाजपा के लिए वोट करने में। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। भाजपा से हम हर तरीके से संतुष्ट हैं। हम लोग चोरी चकारी हो रही थी रास्तों में, उससे बिल्कुल फ्री हो गए। किसी टाइम हमारी बहन बेटियां किसी समय भी कहीं भी जा सकती है, कोई हमारे सामने समस्या नहीं है। हर तरीके से किसान को सक्षम करती जा रही है भाजपा। बिजली, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, चाहे वो गन्ने के पेमेंट की समस्या हो, वो सब समस्याओं से निजात हम लोगों को मिल रही है। हमें कोई समस्या नहीं है, भाजपा को वोट करेंगे हम पूरी तरह से। ये तो बाहरी व्यक्ति तो आते रहते हैं, इनका तो काम है ये पैरासूट से आवें और यहाँ लोगों को बहका के चले जावें। अब से पहले भी ऐसा हुआ है। सन 11 में हम लोगों ने गलती करी थी, हमारे क्षेत्र वालों ने गलती करी थी, एक बाहरी प्रत्याशी को जिता दिया था। उससे हम इतने परेशान रहे कि हम लोगों से वो मिलने के लिए जो ना, पहले तो 1000-2000 रुपये खर्च करो और उसके बाद वहाँ जाके ये ऐसा हो जाती है कि यहाँ तो है नहीं साहब। तो हम तो बाहरी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए हम तो क्षेत्रीय व्यक्ति को, चाहे वो हम बिरादरी से मतलब नहीं रखते, क्षेत्रीय व्यक्ति से हमारा मतलब है। क्षेत्रीय व्यक्ति अभिषेक था, उसे चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, उसमें उसे फेल कर दिया उन्होंने। तो आरएलडी का तो कोई वर्चस्व ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ अच्छी मजबूती है, बीजेपी को सपोर्ट है फुल यहाँ गुजरों की। अभिषेक चौधरी जी के को लोकदल से टिकट नहीं मिला, बहुत उन्होंने मेहनत करी, कई साल मेहनत करी, हमें इस चीज़ का दुख है। आज हमारे अभिषेक चौधरी जी को जो आश्रय मिला है और मान सम्मान मिला है वो भाजपा में मिला है। हम अभिषेक चौधरी जी के साथ हैं और इनके साथ ही रहेंगे। इन्होंने मेहनत कर रखी है हमारे क्षेत्र में, हमारा सुनते हैं 24 घंटे में। हम किसी भी टाइम इनके पास फ़ोन करें, हमारा फ़ोन 1 मिनट में उठता है। तो हम अभिषेक चौधरी जी के साथ हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में 2015 में हमने ज्वाइन किया और 2015 के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व से बैठ के बात हुई कि आप चुनाव लड़ो, धरती से आवाज़ आनी चाहिए। 2017 में हमने तैयारी की, 2 साल हम घर छोड़ के यहाँ खतौली विधानसभा में रहे और सारे बूथ तक जाने का काम किया और धरती से आवाज़ निकालने का काम किया। पर एन वक्त पर केंद्रीय नेतृत्व ने हमारा टिकट काट दिया और उस बात को हमने झेल लिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया तो कोई बात नहीं। जैन जी का फ़ोन आया कि अगली बार अभिषेक, अगली बार तुम्हें मौका मिलेगा, तैयारी करो। मैंने कहा ठीक है। तो 2017 मेरा टिकट काटा। 2019 में चौधरी अजीत सिंह यहाँ चुनाव लड़े। हमने जी जान से हमारे समाज के लोगों ने पूरी मेहनत के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया। 19 में जब चुनाव लड़ाया तो चौधरी अजीत सिंह जी ने हाथ पकड़ के कहा कि अभिषेक 2022 में तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, तैयारी करो। मैं फिर अपना घर बार छोड़ के, परिवार बच्चे छोड़ के यहाँ पर खतौली विधानसभा में आ गया। हर बूथ पे काम करने का काम किया और 2022 में इन्होंने मेरा फिर टिकट काट दिया। जब इन्होंने मेरा फिर टिकट काट दिया तो मैंने जैन जी से कहा, मैंने सोचा कि चलो पार्टी खड़ी होनी चाहिए। जिस दल में हम काम करते हैं तो पार्टी मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे। हमने फिर भी अपने परिवार को दिलासा दिलाई, समझौता किया कि कोई बात नहीं, पार्टी खड़ी हो जानी चाहिए। अब आया 2022 का उपचुनाव में तय हुआ कि गुर्जर समाज का आदमी लड़ेगा। मुझे 5 तारीख में बुला के कहा कि तुम चुनाव की तैयारी करो। मैंने फिर एक उम्मीद के कारण काम करना शुरू कर दिया और मेरे 13 तारीख में मुझे गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ी रैली जो पिपलड़ा में हमारे समाज के लोगों ने मेहनत से की और 13 तारीख को हमारी राजनीतिक हत्या करने का काम इस राष्ट्रीय लोकदल ने किया। देखिए, जब 13 अगस्त को 13 अक्टूबर को मेरा टिकट काट दिया तो उस रात को मैं बिल्कुल सड़क पे था, परिवार में सोचने की स्थिति कि कहाँ क्या करें।
13 तारीख को मैं कोई निर्णय लेने की स्थिति मेरे अंदर नहीं थी कि जिस आदमी का 3 बार टिकट काट दिया हो, जिस 13 तारीख की रात को राष्ट्रीय लोकदल ने इस गरीब परिवार के आदमी की हत्या करने का काम किया हो, तो मैं क्या करता, आत्महत्या की राह चुनता। उस आत्महत्या की राह को चुनने से पहले मेरे पास पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे सांत्वना दी और मुझे विश्वास दिलाया कि आपको सम्मान देने का काम करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। तो मैंने जब निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और मान सम्मान के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्यार दिया और माननीय मंत्री संजीव बालियान जी और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी के प्रयास से मैं आज आपके बीच में मैं खड़ा हूँ, न अन्यथा आज मैं इस दुनिया में ही ना होता। देखिए, गुर्जर समाज की बात करें, गुर्जर समाज बड़ा भोला भाला समाज है। 2014 से चलते हैं। 2014 में यहाँ पे संजीव बालियान जी चुनाव लड़ रहे थे और वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जब गुर्जर समाज का एक तरफा वोट संजीव बालियान जी को मिला। 2017 में हमारे समाज के सबसे बड़े नेता उप मुख्यमंत्री के पुत्र, मुख्यमंत्री सांसद जी के पुत्र और चंदन चौहान चुनाव लड़े, उसमें भी चंदन चौहान जी को छोड़कर समाज ने पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उसके बाद अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ 2022 का, यहाँ पर बसपा से एकमात्र गुर्जर कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, बढ़ाना जी, मात्र 32,000 वोट में सिमट गए, जिसमें 28-27,000 वोट दूसरे दो लोग थे। गुर्जर का समाज ने उन्हें नगण्य करने का काम किया। तो गुर्जर समाज जेवर से लेकर सहारनपुर तक भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और इस बार भी भारी संख्या में गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। उन्हें अच्छे से पता है कि जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आज से पहले 20 साल में कभी किसी के 13 तीजा ब्याह में नहीं आए और इस 5 तारीख के बाद भी मदन भैया यहाँ दिखाई नहीं देंगे। तो सब लोग दिल से राजनीति करते हैं, समाज के लोग पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे। देखिए, गुर्जर समाज के ये लोग हैं, हालांकि आप कह सकते हैं किसी एक गांव की ही हमने बात की है इसमें, लेकिन मोटा मोटी चीज़ें तो सामने आ ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज एक तरफा समर्थन देने जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को। और अभिषेक चौधरी जो लगभग पिछले 8 साल से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम कर रहे थे, उनकी गुर्जर समुदाय में अच्छी पकड़ थी, तो निश्चित रूप से अभिषेक का बीजेपी ज्वाइन करना भी नुकसानदेह होगा राष्ट्रीय लोकदल के लिए। तो उपचुनाव को लेकर हम मैनपुरी, रामपुर, खतौली सभी सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन पर हम लगातार वीडियो बनाते रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करना शुरू कीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।